दोस्तों नमस्कार। ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी को टारगेट करते करते, राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद फंस चुके हैं। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, इस पर मैं थोड़े समय के बाद आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ पिछले 2-4 दिनों के अंदर उसके मद्देनज़र बीजेपी ने राहुल गांधी के ऊपर केस कर दिया है, मुकदमा कर दिया है और तकरीबन 6 धाराओं के तहत रिपोर्ट लिखवाई गई है अगेंस्ट राहुल गांधी। और यहीं पर एक मैं और चीज़ का जिक्र करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ। सोचिए, इसी दिल्ली के अंदर यही दिल्ली पुलिस एक तरफ जब बीजेपी के लोग केस लिखवाने जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, तो दिल्ली पुलिस के लोग एक झटके में रिपोर्ट लिख देते हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के लोग जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो यही दिल्ली पुलिस उनके रिपोर्ट को नहीं लिखती है। हमारा देश का संविधान क्या कहता है कि कानून के समक्ष हर कोई बराबर है। तो क्या संविधान के उस प्रावधान का पालन दिल्ली पुलिस के लोग कर रहे हैं? ये वही दिल्ली पुलिस के लोग हैं जो कि अमित शाह के अंडर में, गृह मंत्रालय के अंडर में काम करते हैं। तो हर एक सेकेंड पे, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि हर एक दिन इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी संविधान का उल्लंघन करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, संवैधानिक प्रावधान नियम कानूनों का उल्लंघन करते हैं हर दिन। और वो चीज़ अभी भी देखने को मिल रहा है। जो मुकदमे या जो एफआईआर या जो रिपोर्ट राहुल गांधी के अगेंस्ट लिखवाई गई है, उसका राहुल गांधी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 2014 से लेकर के और अभी तक बीजेपी के लोगों ने तकरीबन 2 दर्जन से भी ज़्यादा केस राहुल गांधी के ऊपर किए हैं, अलग अलग तरीके के। और राहुल गांधी को ये कहने में गर्व महसूस होता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे जो 24-25 केसेस हैं, उनको मेडल की तरह मैं अपनी छाती पर सजा करके चलता हूँ और आप लोग मुझे डरा नहीं सकते हैं। आप लोग किसी भी तरीके से डरा नहीं सकते हैं मुझे, चाहे आप कितने भी केस कर दीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो ये जो धाराएं लगाई गई हैं राहुल गांधी के ऊपर, ये बेबुनियाद हैं। इसके पक्ष में बीजेपी के पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। आप खुद सोचिए कि 2 दिनों से 3 दिनों से बीजेपी के लोग और तमाम जो अंधभगत हैं, तमाम जो गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स हैं, और राहुल गांधी को विलेन साबित करने पर तुले हुए हैं। पूरा एकदम जो प्रपंच है, जितने तमाशे हैं, वो एकदम चरम लेवल पर जा कर के कर रहे हैं। चाहे उनके सांसद जो घायल हुए हों वही क्यों नहीं हो, उनकी चाहे एक्टिंग ही क्यों नहीं हो, तमाम चीज़ें। लेकिन एक मामूली सा सीसीटीवी फुटेज बीजेपी के लोग रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए कि कितना षड्यंत्र इस चीज़ के पीछे। हमारा जो संसद भवन है, जो पार्लियामेंट का पूरा जो परिसर है, उसका चप्पे चप्पा सीसीटीवी के कवरेज के अंदर है। वो अंडर सीसीटीवी सर्विलांस में है। लेकिन सीसीटीवी के जो फुटेज होते हैं, पूरा जो घटनाक्रम उस दिन हुआ था, उस फुटेज को बीजेपी के लोग दिखाना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं दिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि उसको दिखाने से सच्चाई सामने आ जाएगी, सच आ जाएगा कि किसने क्या किया है, राहुल गांधी ने किसको धक्का मारा है, कि बीजेपी के लोगों ने खुद ही धक्का मार करके और गिर करके और ये सारा ड्रामाबाजी कर रहे हैं। ये सच सामने ना आ जाए, देश के लोगों के समक्ष ये सच्चाई ना आ जाए, इसलिए सीसीटीवी फुटेज को दिखाया नहीं जा रहा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर दिखाया जाएगा तो उसको मैनिपुलेट करके दिखाया जाएगा, उसमें फेर बदल करके दिखाया जा सकता है। ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और रखना चाहता हूँ कि क्यों जो बीजेपी के लोग हैं वो राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं, राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही ठोस कारण है, और कारण ये है कि इस देश में लगातार जनता को
खास करके अपने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय से लेकर के और अभी तक जो है राहुल गांधी इस देश में एक तरीके का जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, जागरूक बना रहे हैं, उनको उनके अधिकारों से अवगत करा रहे हैं कि देखिए कि इस देश की राजनीति कैसे चल रही है और आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपके हक छीने जा रहे हैं, आपके हक मारे जा रहे हैं। लगातार राहुल गांधी जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो बात कर रहे हैं, उन मुद्दों को लगातार पार्लियामेंट में उठा रहे हैं या पार्लियामेंट के बाहर उठा रहे हैं और उन्हीं चीज़ों के आधार पर जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, जो नरेंद्र मोदी है, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जो पूरी की पूरी राजनीति है, जो हिंदुत्व की जो राजनीति नरेंद्र मोदी करते हैं, धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति करते हैं, उसके ऊपर आघात किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने जो नरेंद्र मोदी की नब्ज है उस पर हाथ रख दिया है, दुखती रग पर हाथ रख दिया है और इसीलिए बीजेपी के लोग खफा हैं, खुन्नस में है राहुल गांधी से कि कैसे इनको राजनीति से साइडलाइन किया जाए। लेकिन इसमें इनको सफलता नहीं मिलने वाली है। आपको याद होगा कि मोदी सर ने मानहानि को लेकर के बीजेपी के लोगों ने किस तरीके से इनकी सांसदी छीन ली थी, इनका जो सरकारी आवास था उसको छीन लिया था। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी की जो छवि है उसमें जरा सा भी टस मस भी 1 इंच भी इधर उधर कुछ नहीं हुआ, बल्कि राहुल गांधी को लोगों ने और सराहना शुरू कर दिया, राहुल गांधी को लोगों ने और एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि वो लगातार लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को जागृत बना रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता से जो है मुद्दे उठा रहे हैं। लगातार संविधान की बात करते हैं, लगातार जो अंबेडकर का जो सिद्धांत था उसकी बात करते हैं। वो लगातार अडानी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। वो लगातार इस देश में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक दिलाने की बात कर रहे हैं। जो देश के SC ST हैं, OBC हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन सबको उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट क्या है कि राहुल गांधी इस देश में सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को समानता न्याय सुनिश्चित कराने की राजनीति कर रहे हैं। और ये चीज़ नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, अमित शाह को पसंद नहीं है, क्योंकि ये लोग संघ की विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, मनुस्मृति और मनुवाद की विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। वो मनुस्मृति जहाँ पर समानता के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये बीजेपी के लोग हैं, इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए राहुल गांधी इनके आंखों में चुभते हैं और इसीलिए ये लोग लगातार राहुल गांधी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर वक्त जो है ये औंधे मुंह गिरते हैं। और इस बार भी संसद भवन के अंदर, संसद परिसर में जो कुछ भी हुआ है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी को ये लोग जो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें इनको सफलता नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जो सच्चाई है, चाहे गोदी मीडिया के लोग उसको कितना भी छुपा लें, लेकिन ये जो दौर है ये सोशल मीडिया का है और जो सच है, जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, वो जनता तक पहुंच रही है। और इस मामले में भी ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इस मामले में भी सच्चाई जनता तक पहुंच चुकी है। और मैंने शुरू में जो बोला कि राहुल गांधी को घेरते घेरते या राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में बीजेपी खुद फंस चुकी है, उसके पीछे 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। और उसमें 1-2 कारण तो अभी से दिखने शुरू हो गए हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम ने इंडिया अलायंस को एक बार फिर से एक मजबूती प्रदान कर दी है। राहुल गांधी अगेंस्ट जो FIR किया गया है, जो रिपोर्ट लिखवाई गई है, उसकी निंदा इंडिया अलायंस के तमाम लोगों ने की है। और अंबेडकर को जो अपमानित करने का काम किया है अमित शाह ने, उसके खिलाफ इंडिया अलायंस के तमाम लीडर्स एक साथ मजबूती से खड़े हैं, चाहे वो जो लेफ्ट पार्टी के नेता हों वो हों,
या फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हों, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव, तमाम जो लोग हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लीडर सिंह क्यों नहीं हो, ये तमाम लोग एक बार फिर से मजबूती के साथ एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और इस मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर, बाबा साहब अम्बेडकर के इस मुद्दे पर ये लोग एकजुट हो चुके हैं। तो सीधे तौर पर इसका नुकसान बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि इन्होंने जो षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र की वजह से इंडिया अलायंस के लोग, जो कि बीच में खबरें चलने लगी थी कि अखिलेश यादव कुछ ऐसा कर रहे हैं या तेजस्वी ऐसा कर रहे हैं, है ना, उन चीज़ों पर विराम लग चुका है और ये सब लोग एक बार फिर से एकजुट हो चुके हैं, संगठित हो चुके हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो अभी देखने को मिल रहा है कि ये जो मुद्दा है, अब ये पार्टी पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रह गया है, ये सिर्फ राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम के पश्चात जो देश के अंदर जो बहुजन समाज है, SC, ST, OBC के जो लोग हैं, या फिर वो तमाम लोग जो कि संविधान को सम्मान की नज़र से देखते हैं, संवैधानिक मूल्यों का आदर करते हैं, वो सभी जो लोग हैं वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम में जिसका कि शुरुआत अमित शाह ने किया था, इसमें अब इस देश की जो आम जनता है, जो बहुजन समाज है, वो इन्वॉल्व हो चुका है। और हिंदुस्तान के हर राज्य में आप देखेंगे, चाहे यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि अमित शाह के खिलाफ एक आक्रोश लोगों को दिख रहा है, एक एग्रेशन दिख रहा है और लोग अमित शाह का रेजिग्नेशन, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, उनसे माफ़ी की लगातार डिमांड कर रहे हैं। मतलब कि अब इसमें देश की जनता इन्वॉल्व हो चुकी है और जब किसी चीज़ में देश की जनता इन्वॉल्व हो जाती है तो सत्ता की चूल हिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो मैं रखना चाहूँगा वो चुनाव को लेकर के है कि आने वाले समय में जो भी चुनाव हैं, जैसे अभी दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव है 2025 के शुरुआत में है, इसमें बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होने वाला है। या आगे और भी चुनाव होंगे, बिहार में चुनाव होंगे, राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी को चुनाव होने वाला है, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा वोट है SC, ST और OBC का, जो कि भले कितना भी कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ लोग ऐसे थे जो कि बीजेपी को वोट दे रहे थे। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद अब वो जो वोट है वो खिसक गया है और इसकी कल्पना जो है, आप इसका जो महत्व है आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मायावती जी जो कि लगातार बीजेपी के लिए फील्डिंग करती हैं, उनको भी इस मुद्दे पर आकर के सामने से बोलना पड़ा कि अमित शाह ने जो किया है वो बाबा साहब का अपमान है और देश की जो दलित जनता है, जो दलित समाज है, इसके लिए अमित शाह को माफ़ कभी नहीं कर पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि इसका क्या रिपरकशन होने वाला है राजनीतिक तौर पर। हर तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फंस चुके हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि राहुल गांधी को टारगेट करते करते, राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में ये लोग खुद फंस चुके हैं, एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहाँ से इनको बहुत राजनीतिक नुकसान होने वाला है। और ये जो FIR किए गए हैं 6 धाराओं के तहत, ये FIR एक सेकंड भी टिकने वाले नहीं है अगर ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो, क्योंकि बीजेपी के पास इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये सब स्क्रिप्टेड हैं, तैयार की गए हैं बीजेपी के दफ्तर में, प्रधानमंत्री कार्यालय में तैयार की गई, गृह मंत्रालय में तैयार की गई हैं। इसीलिए ये सब दलील जो बीजेपी के लोग चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं, वो कोर्ट में एक सेकंड भी नहीं टिकने वाला है। और राहुल गांधी जैसा जो शख्सियत है, जो कि किसी से डरता नहीं है, खुले तौर पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग मुझे किसी भी हालत में डरा नहीं सकते हैं, चाहे वो मेरे ऊपर 50 मुकदमा कर दें। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी और ख़ास करके अमित शाह बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुके हैं और इन्होंने गलत जगह पर हाथ डाल दिया है।
फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।